अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोग की बहुत दुआओं मोहब्बतों से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। रोशन रोशन किचन से आप लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है, खुश आमदीद हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खुश आमदीद वाला बिरयानी बनने जा रही थी जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि उनको चिकन के पीसेस चाहिए होते हैं। लेकिन चले कोई बात नहीं। तो ये है, मेरे पापा तो इसको कोफ्ती कहते थे, बहुत से लोग इसको मोती बिरयानी कहते हैं, बहुत से लोग भी छोटे कोफ्ते के पुलाव कहते हैं। जो भी कहें, टेस्ट सबका एक ही जैसा आता है। बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और कल हमने कोफ्ते बनाए हुए थे तो हमने थोड़ा सा कीमा बचा लिया था, बच भी गया था। तो हमने सोचा कि चलें आज इसकी हम बिरयानी बना लेते हैं। बच्चे तो बस आपको पता ही है कि उनको तो चिकन के पीसेस चाहिए होते हैं। मटन भी ज़्यादा नहीं खाते हमारे बच्चे तो, लेकिन आज इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी और सब लोग मिलके खाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमने बचा लिया हुआ था इसका। ये छोटे छोटे से हमने कोफ्ते बना लिए हैं, कोफ्ती कोफ्ता जो भी कह लें, और इनको हम फ्राई कर रहे हैं। थर्सडे से शुरू हो रहा है आज हमारा ये काम, और छुट्टी का दिन होने वाला होता है, मतलब कि कल छुट्टी है। तो आज ही से छुट्टी छुट्टी जैसा फ़ील होने लगता है। आराम से सारे काम होते हैं, स्लो स्लो वाले। तो सारे आराम से धीरे धीरे काम हो रहे हैं। 11 बज गया है, नाश्ता भी साथ में बन रहा है, खाना भी बन रहा है। चलिए ये सब फ्राई कर लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए ये देखिए, हमारे खूबसूरत खूबसूरत से स्मॉल कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। और ये बहुत ही टेस्टी मज़े के बने थे। कोफ्ते की रेसिपी ऑलरेडी हमने आपको दी हुई है और इंशाल्लाह फिर से एक बार दे देंगे, क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट है कि एक बार और दें, एक्सप्लेन करें अच्छे से। चलें, ये कोफ्ते हमारे हो गए हैं। थोड़े से थे क्योंकि हमने कोफ्ते बनाए थे, उसमें से निकला हुआ था, लेकिन हमारे काम भर के हैं। चलें हम अपने मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। आज कुवैत में बहुत गर्मी है, मतलब कि 51-52 टेम्परेचर है अंदर का, 55 के करीब मेरे ख्याल से बाहर होगा। और कहीं ये पुदीना नहीं मिल रहा था, और देखिए कितना ज़बरदस्त सा हरा हरा पुदीना है इतनी गर्मी के बावजूद भी। तो खैर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से। तो इसको हमने सोचा चलें साफ़ करके वॉश कर लेते हैं अच्छे से। इनको सुखाना है क्योंकि सूखा पुदीना रखा रहता है तो बड़ा काम आता है। और ये देखिए हमारे सिंक की हाल ये हो रहा है, किचन सारे बर्तन हैं। तो पहले हमने सोचा पुदीना साफ़ कर लेते हैं, फिर बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं और फिर आपसे मिल भी लेते हैं। चलें ये मसाला बना लेते हैं हम अपनी बिरयानी का, पुलाव का, जो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत गर्म है आज कुवैत में और 51-50 टेम्परेचर है। आप लोग सोचेंगे इनको कैसे पता चला। हम लोग ने सारे एसी बंद कर दिए घर के और आधे घंटे तक एग्जॉस्ट भी बंद कर दिए। उसके बाद चेक किया मीटर से तो आ रहा था ये टेम्परेचर। तो बहुत गर्मी है और इस गर्मी में कूल कूल सा खाना खाएँगे, कोफ्ता बिरयानी मज़ेदार सी। और देखते हैं उसके साथ क्या इंजॉय करते हैं हम लोग। आपको भी कराते हैं इंजॉय, हम लोग भी करते हैं, मज़े करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है जब बहुत गर्मियाँ होती हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता। और फिर हमने अभी चला दिया सारा एसी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। आपके पास चॉपर है तो ठीक है, चॉप कर लीजिए, क्योंकि अब ये चॉपर की वजह से हमें बड़ा इजी रहता है। सारी जो भी हमें मसालेदार चीज़ें बनानी होती है, सालन बनाना होता है, एक दो बार इसको घुमाया तो बड़ा अच्छा सा बन जाता है। आप उसको प्याज को 1.5 प्याज लेके, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा प्याज ले लीजिएगा। आप लोग अपनी प्याज काट लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। चलें, ये पहले हमें अलग हम सोच रहे थे बनाएं यखनी और अलग से बिरयानी पुलाव करें, बिरयानी बनाएं। लेकिन फिर जिस चावल के हम बना रहे हैं उसमें कोई ज़रूरत, ये हमारे पास खड़े हमारे गरम मसाले हैं, 3 हरी वाली इलायची, 1 काली वाली इलायची, 3 लौंगे हैं और एक हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये हमें ये वाला पुलाव स्पेशली हमें ज़ीरा कसाला राइस का बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास था नहीं, अभी हमने जो सुपरमार्केट्स होती हैं, बकाला जिसे बोलते हैं, पास में ही हमारे घर के हैं, तो हमने उनको फ़ोन किया तो आसानी से वो मिल गया। तो हमने सोचा चले उसी का बनाते हैं, क्योंकि उसका बहुत मज़े का लगता है। अगर आप यहाँ कहीं गल्फ़ में हैं तो कहीं भी मिल जाएगा, मेरे ख़्याल से सारे गल्फ़ में वो मिलता है। ज़ीरा कसाला बड़े खुशबूदार सा ज़ीरा वाला राइस होता है और काफ़ी उसकी ब्रांड वो होती हैं, मतलब 2-3 कंपनियों का आता है। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं पैकेट, क्योंकि अभी अभी आया है। तो उस कंपनी का लीजिए, बहुत मज़ेदार सा होता है। ये ऑनियन देखिए अच्छे से हमारी ग्राइंड हो गई हैं। और चलें, ऑनियन हम डाल दिया है, इसलिए मैं बड़ा बर्तन लिया हुआ था कि बहुत ज़्यादा ये छींटे वीटे ना डालें, क्योंकि सब सारा काउंटर, सारी गैस अभी हमने क्लीन करी हुई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी डांस किया, बड़े खुश थे ये गर्मी की वजह से कि आज बहुत गर्मी है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 स्पून के करीब हमारे पास, ये भी हम डाल देते हैं इसमें और इसको भी थोड़ा सा डांसिंग शो कराते हैं। मतलब कि इसको 2-3 मिनट तक हम फ्राई करते हैं, अच्छा सा स्मेल इसकी जो भी है चली जाए रॉ।
और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और ज़ीरा का सारा राइस भी हम आपको दिखाते हैं। बासमती में बनाने का इरादा था मेरा, लेकिन कभी कभी अलग से भी कुछ राइस खाने का मन करता है। ये देखिए प्राण का है काली ज़ीरा, इसको ज़ीरा का साला भी बोलते हैं और ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश का है, शायद हाँ बांग्लादेश का ही है। और बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी राइस होता है। कभी कभी आपको घी वाले राइस या बघार राइस बनाने हों, आप इसके बनाएं। बस थोड़ा सा चावल पानी का ख्याल रखें, क्योंकि पानी ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो बहुत गीले से हो जाते हैं, लेकिन बड़े मज़े के राइस होते हैं। जिंजर गार्लिक और ऑनियन जो भी थी अच्छे से हमारी भुन गई है। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्चें बहुत कम डालने हैं हम, क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, और 2-3 इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी। और ये सॉल्ट है, फ़िलहाल इतना ही मसाला जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। बड़ी सिंपल सी बिरयानी होती है ये, और बड़ी फटाफट सी बन जाती है। अगर आपके पास कोफ्ते का कीमा रखा हुआ है तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं होती है। चलें इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। और ये मटर है हमारे पास, फ्रोज़न पीस है हमारे पास, इनको वॉश करके हमने रख दिया था। फ्रेश अगर किसी कंट्री में अवेलेबल है इस वक्त तो आप लोग फ्रेश डाल लें। 50 ग्राम के करीब होंगे ये, उससे भी कम ही होगा मेरे, नहीं 50 ग्राम से ज़्यादा होगा। चलें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये जो हमारे कोफ्ते हैं छोटे छोटे स्मॉल से क्यूट से, इनको भी इसी में ऐड कर देते हैं। और तेज़पत्ता रह गया, तेज़पत्ता भी हम डाल देते हैं। चलें हमने 2 तेज़पत्ते डाल दिए वॉश करके। अब इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कीमा हमारा हमने इसको फ्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पक जाएगा और थोड़ा सा हम बिरयानी में राइस के साथ भी पकेगा। ये जो राइस हम यूज़ कर रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है उनको भिगोने की, बस हम वॉश करके जब हम डालेंगे। चलिए देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो मटर और कोफ्ती का मसाला है बनके रेडी हो रहा है। और दही है हमारे पास 2 स्पून के करीब, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दे रहे हैं। अगर है तो डाल दें दही, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं भी डालें तब भी बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। मेरे पास था तो हमने डाल दिया कि चले बिरयानी पुलाव जो भी बन रहा है पड़ता है दही तो पूरे शिद्दत से बने। चीज़ थी अवेलेबल थी घर में, तो इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए और रख देते हैं। फिर राइस हमने वॉश करके रख लिए हुए हैं। ये हमारे पास 4 कप राइस हैं, इसको हमने वॉश कर लिया है बस, क्योंकि डालने ही जा रहे हैं, कुछ नहीं इसको भिगोना है, कुछ नहीं सूख करना है। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी बनेंगे। अगर आपको 5-10 मिनट के लिए करना है तो कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए हमारा ग्रीन सा पुदीना भी धुल के वॉश होकर रेडी हो गया है। चलें हम मिलते हैं आपसे। चलें ये हमारे पास 4 कप राइस थे और इसमें मैंने 7 कप वाटर डाला। जिस कप से हमने चावल लिए थे उसी कप से हमने पानी डाल दिया है, 7 कप इसमें। और ये हमने राइस भी इसमें डाल दिए हैं, इनको थोड़ा सा मिला देते हैं। पानी अच्छा सा बॉईल हो गया था, हमने स्लो कर दिया था इसको। हरी मिर्चें मेरी फेवरेट वाली जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और 2-3 पत्ती वाली हैं। यहाँ की मिर्चें कोई भी ज़्यादा तीखी वीखी नहीं होती, इसलिए मैं 2-3 डाल दी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और थोड़ा पुदीना और धनिया काट के फिर आपसे। चलें ये इसको फ्लेम हमने स्लो कर दी हुई है। अब ये स्लो फ्लेम में ही पकेगा। नमक थोड़ा सा कम था तो हमने इसमें ऐड करा हुआ है। अब इसमें डाल देंगे हम खुशबूदार सा जायफल और जावित्री का पाउडर। थोड़ा ज़्यादा पीस के रख लें जायफल जावित्री, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीसने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो कभी कभी बिरयानी कौरमा। ये हमारे पास चिकन पाउडर, ये हम 1/2 स्पून के करीब डालने हैं। और ये अगर आपको ना मिल पाए तो आप मैगी के क्यूब्स ले लें, वो डाल दें, वो इसके ही बराबर। ये हरी धनिया पुदीना है मज़ेदार सा खुशबूदार सा। और इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए पुलाव हमारा कोफ्ते वाला बन के रेडी हो गया है, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को चिकन की बड़ी ख्वाहिश होती है, तो बच्चे भी कह रहे थे कि नहीं खाना है, चिकन का नहीं बनाया आपने। तो हमने कहा चलें, ये हमारे पास विंग्स पड़े हुए थे फ्रीजर में थोड़े, और ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। अक्सर हम फ्राई कर लेते हैं या तो ये एयर फ्रायर में कर लेते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो हमने सोचा चलें बच्चों के लिए ये बना देते हैं, तो आपसे भी शेयर करते चलते हैं। ऑलिव ऑयल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको फ्राई कर लें और कुछ भी चिकन का सामान बना लें, ज़रूरी नहीं है। ये तो हम आपके साथ शेयर कर रहे थे पूरा अपना व्लॉग, तो हमने सोचा चलें ये भी शेयर करते चलते हैं। तो हमारे पास ये विंग्स पड़े थे तो हमने करा हुआ है। आप कुछ भी चिकन का अगर आपके बच्चों को मन हो रहा है तो आप कर लें, नहीं हो रहा है तो खाली पुलाव के साथ भी इंजॉय कर लें और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर लें। चलिए अब इसको हम लगा देते हैं कितने पे 10 मिनट्स के लिए 180 पे। ये इसका जो एयर फ्रायर का है ये हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसे प्री हीट नहीं करना पड़ता है। बस आप फटाफट जब भी आपको कुछ बनाना है आप इसमें डालें और फटाफट से देखिए सारे लिखे हुए हैं क्या किस पे होना है।
तो ये फटाफट से हो जाता है। और चलिए खैर कोई बात नहीं, जो नहीं है आपके पास तो आप इसको ओवन में कर लें, नहीं है तो आप इसको फ्राई कर लें, जो दिल चाहे वो करें। चलिए ये हो जाते हैं 10 मिनट्स में, फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए देखिए हमारा यमी यमी सा कोफ्ते का पुलाव बन के रेडी हो गया है। बड़ी खुशबुएँ आ रही हैं, आप लग भी जा रही होंगी इंशाल्लाह, मज़ेदार सी खुशबू। और ये राइस हमें बहुत अच्छे लगते हैं तो हमने इस राइस में बनाए हैं। और अगर इजी से आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई से भी राइस से बनाएं। वैसे तो बासमती में ही मेरा जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी में ही बनाने का इरादा था। खैर चले अवेलेबल हो गया आसानी से तो इसमें बना लिया। टेस्टी टेस्टी तो, और हर चीज़ में टेस्टी ही बनेंगे, क्योंकि होता है कि प्यार मोहब्बत से जब कोई भी चीज़ की जाती है, खाना हो कोई भी चीज़ कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अच्छा करें, अच्छा ही होता है इंशाल्लाह। अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छे रहें, सारी चीज़ें अच्छी सब कुछ अच्छा इंशाल्लाह। तो ये देखिए अच्छा सा पुलाव भी बन के रेडी हो गया है, मज़ेदार सा, खुशबूदार सा। चलें आपसे मिलते हैं। चलिए देखिए हमारे ज़बरदस्त से विंग भी गोल्डन बन के रेडी हो गए हैं। और बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि बहुत से लोग बिल्कुल एग्जिट फॉलो करते हैं रेसिपी, अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता। चिकन आपके बच्चों को पसंद है तो आप कुछ भी चिकन की बना दें, ग्रेवी बना लें, चिकन का सालन बना लें, अच्छा लगता है खाने में। और ये तो यहाँ पे थे तो हमने बना लिए। अगर आपके पास हैं ऐसी कुछ चीज़ें नगेट्स वगैट्स तो आप बच्चों के लिए फ्राई कर लें, बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये देखिए ये हमारा जो फ्रायर है वो तो डाइनिंग टेबल पे ही सेट हो जाता है, क्योंकि किचन में फिर ले जाएं तो इसलिए हम सोचते हैं चलें यहीं पे कर लें। चलें ये हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा लंच बन के रेडी हो गया है। आ जाएँ आप लोग भी, मज़े करें, खुश से इंजॉय करें, खुश